हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल से बहुत से बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम बनारस का जो क्या ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। दूसरा कमेंट आप लोगों का कि 8,800 में कितने ज़िलों में वैकेंसी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे जो नए ऐड होते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं हमारे ज़िले की भी तो नहीं हो गई। दूसरा, संत कबीर नगर की जो आप चल रही है, आपकी डीपी कल थी 27 नवंबर को, आज भी है 28 नवंबर को। तो ओवरऑल हम चर्चा करेंगे एंड ऑल चर्चा भी रहेगी, इसमें ऐसा नहीं है यहीं पर एंड हो जाएगी। वीडियो में और भी बहुत सारी अपडेट आपकी रहेंगी, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे कि टाइम टू टाइम मैं आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कराती रहूँ और जब भी कोई न्यू अपडेट आए वो आपसे वंचित ना रह जाए। खासतौर से 10,684 में जिन जिलों में आवेदन अब तक हो चुके हैं और आप लोग नहीं कर पाए हैं, तो 8,800 के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल से मतलब जुड़े रहें, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका बता दूं, संत कबीर नगर में ऑलरेडी 2 बार डीबी प्रक्रिया हुई और उसको रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि रैंडम प्रोसेस की वजह से धांधली हुई, अपनी मर्जी से बच्चों को बुलाया गया और जिसको मन हुआ उसी को जो है मतलब ज्वाइनिंग लेटर मतलब ज्वाइन कर लिया गया। मतलब ज्वाइन करने का मतलब है अपनी मर्जी से जो है सारी प्रक्रियाएं की गई, ठीक है। लेकिन उसका विरोध हुआ, भर्ती रद्द की, लेकिन समस्या वही रही, फिर से डीबी हुई। कल भी रैंडमाइजेशन प्रोसेस का ही कोई फॉलो किया था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो वही कल काफ़ी कैंडिडेट जिनके नंबर 200 से ऊपर हैं, भाई जिसका नंबर अच्छे इसने मेहनत की है उसे तो बुरा लगेगा, तो उन लोगों ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया है और कहीं ना कहीं उम्मीद है, डीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस डीबी पर भी काले बादल छा सकते हैं। इनफैक्ट जो भी अपडेट रहेगी, आज फिर डीबी है, हम आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। दूसरी बात आती है 8,800 में कितने जिलों में आवेदन हो चुके हैं। कासगंज में हो गया है, बाराबंकी में हो गया है, गाजियाबाद में हो गया है, हापुड़ में हो गया है एंड इटावा में हो चुका है। कासगंज, बाराबंकी, गाजियाबाद, हापुड़ और इटावा, इन जिलों में आवेदन हो गए हैं। कम से कम 6 से 7 जिलों में आवेदन आपके हो गए हैं 8,800 वाली। अब आप लोग कमेंट करते हैं मैम हमारे यहाँ डीबी कब होगी, ठीक है। तो आपको बता दूं 10,684 की तो डीबी अभी तक हो नहीं पाई है। लगभग जिलों के फॉर्म भर चुके हैं, मात्र 9 से 10 जिले रह गए जहाँ पर फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो उन जिलों की तो डीबी अभी हुई नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, इस चीज़ को आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात आती है 10,684 में जो जिले रह गए हैं, ठीक है। 10,684 में लगभग आपकी अगर हम बात करें, आपका उन्नाव रह गया है, रायबरेली रह गया है, सोनभद्र है। सोनभद्र की आ गई है, सोनभद्र की वैकेंसी आ चुकी है, आपको मैं बता चुकी हूँ 89 सीट है यहाँ पर। तो अभी आपका मतलब आवेदन चल रहा है, आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे सोनभद्र में आ चुकी है, अमरोहा है, बलरामपुर है, कानपुर नगर है, मेरठ है, कन्नौज है, शाहजहाँपुर भी ऐड हो गया है। मतलब मेरठ और शाहजहाँपुर आप लोग मन में आ रहा होगा कि ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी धांधली की प्रक्रिया हुई, जिस वजह से भर्ती रद्द हो गई है और 10,684 में मेरठ जिले की तो बिट जारी कर दी गई है, जेम पोर्टल पर अपलोड है। जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होता है, आपकी भर्ती धरातल पर नजर आएगी आपको। शाहजहाँपुर की भर्ती में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी इसकी जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होगा, उसके बाद भर्ती ये देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। बात आती है जो और जिले बचे हैं आपके, जैसे कि आपके उन्नाव है, रायबरेली है, अमरोहा है, बलरामपुर है, कानपुर नगर है, ये कितना समय ले सकते हैं। तो कानपुर नगर और जो आपका कानपुर नगर है और साथ ही साथ आपका यहाँ पर है बलरामपुर है एंड सुल्तानपुर, इन सभी में जो है आपको नवंबर तो अब जाने ही वाला है। नवंबर में सुना जा रहा था लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन अब लास्ट में ही चल रहे हैं, तो आप वेट करिए। अभी आज और कल भी आपके आ सकता है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, 2 दिन में भी कुछ जिलों की वैकेंसी आ सकती है इनमें से, और नहीं तो आप ये वाला जो वीक आने वाला है मंडे टू सैटरडे का वेट करिए, जिन जिलों का अभी मैंने नाम लिया है उन जिलों का। कन्नौज तो दिसंबर पूरा लेगा लगभग, उम्मीद है, क्योंकि अभी यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया लास्ट स्टेज पर जो है चल रही है, ठीक है ना। तो अब बात आती है किन जिलों में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। हाँ, बनारस का बहुत कमेंट था। बनारस में हुआ ये कि वहाँ पर बच्चों को रैंडमाइजेशन प्रोसेस से ही बुलाया गया था, वहाँ पर भी, और बच्चों की डीबी हुई। उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि पता ही नहीं चला कि ज्वाइनिंग लेटर के लिए कहा भी था कि हम आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, बुलाएंगे, लेकिन बच्चों का कहना यह है कि नहीं आया। कल भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज था
अगर मैंने ये वीडियो एडिट की तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, लेकिन नहीं एडिट की तो फिर नहीं लगा पाऊँगी। मेरी बातों पर भरोसा करिए, इतने दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर बाद में उसने पता किया, तो मैं आपसे क्यों कहना चाह रही हूँ, आप भी इस चीज़ को पता कर लीजिए, हो सकता है आप देख नहीं पा रहे हैं। वहाँ के बीएससी अधिकारी ने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, शायद व्हाट्सएप ग्रुप, और उसी में लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। उस ग्रुप से शायद आप ऐड नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो एक बार आप अपने जिला कार्यालय जाइए, बेसिक जिला कार्यालय जो बनारस का है, और वहाँ पर बात करके आइए। हो सकता है आपको जो है बुलाया गया हो, बट आप उस ग्रुप में किसी भी रीज़न से ऐड नहीं हो पाए हों और आप रह गए हों। तो एक बार आप जाइए और पता करके ज़रूर आइए, ठीक है। क्योंकि ये मेरी एक कैंडिडेट जुड़ी है मुझसे बनारस की, जो ईसीसी ई एजुकेटर को ही लेकर जुड़ी थी। उनका कल कमेंट आया था, कल वो बहुत परेशान थी। मैंने उनको बोला आप जाइए, आपका राइट है, अगर आपका पूरा सब कुछ प्रोसेस सही गया है और आपके नंबर भी अच्छे हैं तो आप जाइए। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने पता किया होगा, तो उनका मैसेज आ गया था शाम तक कि मैम ऐसा ऐसी बात थी, वहाँ के बुलाया गया, उन्हें आज ही बुलाया गया 28 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए। कल उन्होंने, मतलब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, उन्होंने एक कोई ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में अपडेट दी थी और शायद वो उससे जुड़ी नहीं थी, ठीक है। हालांकि कॉल पे बात नहीं हुई, उनका मैसेज जो पढ़ा था उस आधार पे मैंने आइडिया लगाया कि यही बात थी। मैंने पढ़ा और समझा उस मैसेज को, तो यही लॉजिक था उसमें, ठीक है। तो आप भी मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं, किन किन जिलों में बात आती है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम किन किन जिलों में ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं। तो सीतापुर में है, बाराबंकी में, ये 10,684 की बात कर रही हूँ। देवरिया, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, बरेली, कासगंज, हरदोई, झांसी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, हमीरपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, बस्ती, प्रयागराज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी, इन जिलों में जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, अब डीबी होनी बाकी है। अब सभी जिलों में किन किन जिलों में डीबी होनी बाकी है, ये कमेंट बहुत होता है कि मैम हमारे ज़िले में कब होगी। तो बहुत से बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि हो सकता है डीबी हो गई हो, मुझे पता ही ना चला हो। तो इसीलिए आज मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ फ्रंट कैमरा, कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। क्योंकि इतने कमेंट हैं, इस समय LT ग्रेड का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इधर उधर शादी विवाह भी बहुत लगे हुए हैं, तो मेरा आना जाना उधर भी रहता है। मुश्किल से थोड़ा बहुत समय मिलता है, मैं पढ़ाई करती हूँ, मुश्किल से वो समय मिलता है मुझे पढ़ने के लिए। 1 घंटा मैं मुश्किल से पढ़ पा रही हूँ LT ग्रेड के लिए। तो इस वजह से मैं आपके कमेंट्स के आंसर नहीं दे सकती हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं एक वीडियो बना देती हूँ, उसमें मैं 10 मिनट में सारा काम कर लेती हूँ, पर मैं एक एक को कमेंट का आंसर दूँ तो शायद मुझे मेरा घंटा बीत जाए पूरा, ठीक है। तो इसलिए मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं आपके कमेंट इस समय बहुत कम रिप्लाई कर रही हूँ। आप आज समझदार हैं, आप लोग खुद भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही मैं लड़ रही हूँ, तो आप मेरी परेशानी जरूर समझिएगी, ठीक है। मिर्जापुर की डीबी भी रद्द हो गई है, संत कबीर की भी डीबी रद्द हो चुकी है, आपको ये चीज़ें पता है। बिजनौर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, ललितपुर, आजमगढ़, जो है आजमगढ़ यहाँ पर कट कर दीजिए, ये अपडेट में गड़बड़ हो गई है। बलिया, अलीगढ़, चंदौली, ठीक है, चित्रकूट, यहाँ पर जो है डीबी का जो प्रोसेस है वो अभी नहीं हुआ है। अब डीबी कब होगी, जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत बता दूंगी, ठीक है। बहराइच की अंडर प्रोसेस है, यहाँ पर भी बहराइच है, गोंडा है, यहाँ पर भी पूरी उम्मीद है डीबी रद्द होगी, बिल्कुल शाहजहाँपुर की तरह, क्योंकि यहाँ पर सब जगह धांधली हुई है। और ये भी हो सकता है 10,684 में आधे जिलों की डीबी रद्द हो जाए इसी चक्कर में, क्योंकि धांधली तो हर जगह हुई है, ठीक है। जिनका बहुत पहले हो चुका है सिलेक्शन उनका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने में डीबी चल रही है ना, ये डीबी होने वाली है, इनमें काली घटा छा सकती है। क्योंकि आप देख रहे हो जिस जिले में डीबी हो रही है, कुछ ना कुछ प्रकरण निकल कर आ रहा है। तो आप लोग परेशान ना होइए, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। हम जैसी भी अपडेट आपको मिलती है सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, भरोसा करिए। आप कोई भी गलत अपडेट आपको मैं नहीं दूंगी। समय मेरे पास ज़रूर इस समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक एक अपडेट ढूंढना निकालना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने ये काम शुरू किया है तो अधूरा नहीं छोड़ूंगी पूरा। आपका जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिल जाता है, मैं ये सारी भर्ती जो मैं अपने माध्यम से बता रही हूँ फुल अपडेट आपको देती रहूँगी। मैं इस काम के लिए आपके लिए समझो समर्पित हूँ, और सारे काम मेरे साइड के हैं भी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए अगर वीडियो में दी हुई जानकारी सही लगी हो आपकी, और NTT DPSC सिटी नर्सरी का हमने वीडियो अपलोड कर दिया था, आपने देख लिया होगा, आप आवेदन कर लीजिएगा। 1 तारीख से स्टार्ट है। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप भविष्य में, मतलब अपने आप लोग तो किए होंगे तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ये
ईसीसी ई एजुकेटर में, मतलब आपके जो जानने वाले हैं उन लोगों को भी भेज दीजिएगा, जिससे वो लोग अगर करना चाहें तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन को एंजॉय करिए।